सभी को नमस्कार। और नमस्कार सर। पूर्व के भांति पुनः आप लोगों के समक्ष प्लैनेट टॉक में हम लोग वर्तमान में शिक्षा और शिक्षा नीति 2020 के विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। हम लंबे समय से विभिन्न अपने उत्तराखंड के विभिन्न विद्यालयों से सीधा जुड़कर एक ग्राउंड का एक्सपीरियंस, एक ग्राउंड का किस प्रकार से कार्य होता है, किस प्रकार से हो रहा है, उस सबको समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। और आगे की क्या प्लानिंग है, सरकारों से क्या एक्सपेक्टेशन है और क्या सुझाव हैं, और साथ में ही कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी को लेकर हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है, हम किस ओर बढ़ना चाहते हैं, कौन से टीचर्स प्रोग्राम की हमें रिक्वायरमेंट है, इन सब विषय को लेकर चर्चा करने वाले हैं। आज हमारे साथ बालिका विद्या मंदिर लोहाघाट से प्रिंसिपल मैम और साथ में समस्त स्टाफ जुड़ा है, जो सभी हम लोगों के साथ अपनी इस विषय पर, शिक्षा पर राय रखने वाला है। सबसे पहले विद्यालय की प्रधानाचार्य मुन्नी जी का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत। आप लंबे समय से, लगभग 30 वर्ष से आपका एक शिक्षा में एक लंबा अनुभव है। शिक्षा में आपने विभिन्न दायित्वों पर कार्य करते हुए अब वर्तमान में आप इस विद्यालय के प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हैं। पहाड़ी क्षेत्र में संसाधनों की एक लिमिटेशन होने के कारण भी, एक लिमिटेड संख्या होने के कारण भी, आप लगभग हर वर्ष बोर्ड की वरीयता सूची में आपके यहाँ से कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स होते हैं। रिजल्ट हमेशा अच्छा रहता है। और साथ में उसी विद्यालय की स्टाफ अंजू जी, भावना जी, कविता जी, निर्मला जी, तनुजा जी, ये सब लोग जुड़े हैं, जो कि कोविड काल में भी जिन लोगों ने शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने में निरंतर कोशिश की और प्रतिबद्ध रहे कि शिक्षा कोविड काल में भी लगातार चलती रहे। आप सबका पुनः स्वागत, अभिनंदन। और विद्या भारती उत्तराखंड के जो मल्टीपल पेजेस पे, प्लैनेट टॉक के पेजेस पे हम लोगों को, जो भी लोग ऑनलाइन लाइव देख रहे हैं, आप सब लोगों का भी हम सब की तरफ से सादर नमस्कार और इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए अभिनंदन। मैं अपने पहले प्रश्न की तरफ आता हूं कि किस पिछला पूरा साल एक मुश्किलों का दौर तो निश्चित ही था, परंतु शिक्षा के नाते एक लर्निंग का भी अच्छा पीरियड था। हम लोग लंबे समय से प्रिंसिपल मीटिंग हो, टीचर्स मीटिंग हो, टेक्नोलॉजी को लेकर आश्वस्त रहे कि वर्चुअल क्लासेस, अपना कंटेंट, इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। निश्चित ही कोविड में उसकी जरूरत भी पड़ी और हम लोगों ने पहले से ये सब चीजें लंबे समय से सुनी थी कि इस प्रकार से शिक्षा होती है, तो हम लोगों ने बहुत जल्दी इस चीजों को अडॉप्ट किया और अपने स्टूडेंट्स को शिक्षा पहुंचाने की एक बहुत जल्दी से हम पहुंचा पाए। तो पहला क्वेश्चन कि कैसा पूरा साल, पिछला पूरा साल रहा, क्या लर्निंग रही, क्या मुश्किलें रही? कोई भी अनम्यूट करके अपना एक्सपीरियंस साझा कर सकता है। जी, पूरा वर्ष किस प्रकार से रहा, किस प्रकार से क्या क्या चीजें की आपने? कोई भी अपना एक्सपीरियंस साझा कर सकता है। अच्छा, मैं ही अनम्यूट कीजिए और बोलूं? बताइए जी। चलो मैं ही बोलती हूँ। अभिषेक जी, धन्यवाद, आपने हमें अपने स्टूडियो में जोड़ा, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं आप। पिछले 1 साल से कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया। शायद जो कोरोना ने हमें सिखाया, हम कभी भी नहीं सीख पाते। एक कहावत है, मरता तो क्या नहीं करता, यही कहावत हमें इस कोरोना ने लागू किया। शिक्षा में पहले तो बहुत सारी परेशानियां रही, क्योंकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। हमारे बच्चे बिल्कुल गांव में रहते हैं, जहां फोन भी उपलब्ध नहीं, वहां नेटवर्क की कोई सुविधा नहीं है, तो स्मार्टफोन की तो हम बात भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा हमारा पहले दौर में रहा, बहुत सारी परेशानियां रही। धीरे धीरे जब विद्यालय लगातार बंद ही रहा, तो लोगों ने अपना सुविधा के अनुसार अपने स्मार्टफोन लिए, अभिभावकों ने फोन को मैनेज किया। शिक्षण में धीरे धीरे अनुभव खट्टा मीठा रहते हुए पटरी पर आने लगी, क्योंकि हमने इसमें टेक्नोलॉजी के बारे में विशेष कर सीखा। कोविड काल नहीं होता तो शायद हम इसको नहीं सीख पाते। कुल मिलाकर अच्छा अनुभव भी
बुरे के साथ साथ बहुत अच्छा अनुभव सीखने को हमें मिला। और जो वर्तमान में दूसरी लहर में है, उसमें हम थोड़ा सा पटरी पे लौट गए हैं। तो अभी हमें अच्छा अभ्यास भी हो गया है और महसूस भी अच्छा हो रहा है। और हम जैसे ऑनलाइन के माध्यम से है या वीडियो के माध्यम से है, ऐसे हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं। यही हमारा पहला अनुभव रहा। जी, बहुत अच्छा, आपने निरंतर कोशिश की शिक्षा को प्रतिबद्ध करने की। अगला समय जो कि एक कंफ्यूजन की स्थिति भी कह सकते हैं कि कोविड वेव 3 की भी बात हो रही है, तो विद्यालय की खासकर 6 to 12 वाले की उसकी तो तारीख भी मुझे लगता है निश्चित हो गई है कि विद्यालय इस तारीख से पुनः खुलेंगे। तो किस प्रकार की प्लानिंग है, क्या आप करने वाले हैं, क्या स्ट्रेटेजी है दोनों विषयों को लेकर? अगर पुनः कोरोना की कुछ केसेस बढ़ते हैं तो शायद पुनः विद्यालय बंद होंगे, या बंद तो थे ही, या विद्यालय फिजिकल तौर पर पुराने समय के नाते खुलते हैं, तो आपकी क्या इस नए शैक्षणिक सत्र के लिए क्या प्लानिंग है? कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके बता सकता है अपने विचार। धन्यवाद अभिषेक जी। अगर तीसरी लहर आती है तो कह रहे हैं कि बच्चों के लिए घातक है। स्कूल खुलते हैं तो उस केस के लिए भी हम तैयार हैं, हमारी प्लानिंग चल रही है। तो स्कूल नहीं खुलते उसके लिए भी हम जो है तैयार हैं। विद्यालय अगर खुलता है तो हम लोग योग आध्यात्म की तरफ थोड़ा सा ज्यादा ध्यान बच्चों के लिए देने वाले हैं। उसके साथ साथ जो सिलेबस है उसमें भी हम लोग ऐसी चीजें लेके आ रहे हैं, नई नई निरंतर वो करते रह रहे हैं। और ये केवल कोरोना के कारण ही नहीं, तो हम वही पुरानी पद्धति पर हम लोग चल रहे थे, जैसे क्लासेस प्रॉपर चलती हैं। कुछ नया नया हम टेक्नोलॉजी के थ्रू इसमें कर रहे हैं। स्कूल खुलता है तो कुछ नई चीजें हम उसमें इंक्लूड करेंगे। अगर नहीं खुलता है तो वही चीजें हम ऑनलाइन बच्चों को देने का प्रयास करेंगे। इसमें दिक्कतें भी हैं हमको थोड़ा बहुत, क्योंकि हर एक बच्चा जो है वो फोन का यूज नहीं करता है। तो उसके लिए भी हमने कोशिश करी है कि हम जो है वीडियो बना के, क्योंकि नेटवर्क एरिया में बच्चा है नहीं, ग्रामीण क्षेत्र है तो वो गांव में है, तो वीडियो बना के जब भी बच्चा नेटवर्क में आता है वो उसको देख सकता है, उससे सीख सकता है। उसके साथ हमने अभी हाल में ही एक गूगल मीट से पेरेंट्स मीटिंग करी थी, तो उसमें अभिभावकों को जागरूक करने का हमने काम किया है। और डॉक्टर से भी हम टाइम ले रहे हैं। अगर डॉक्टर इस कोविड काल से थोड़ा सा फ्री होकर हमें टाइम देते हैं तो हम सोच रहे हैं कि एक प्रश्न उत्तर कार्यक्रम अभिभावकों के बीच में और बच्चों के बीच में हम रखें कि कैसे उनमें हम जागरूकता पैदा कर सकते हैं। धन्यवाद। आपकी पूरा एक प्लानिंग है कि कैसे उनकी हेल्थ को भी ध्यान में रखते हुए योगा मेडिटेशन की चीजें इंक्लूड की जाएं और फ्यूचर की एजुकेशन को आगे बढ़ाया जाए। अब ये सब चीजें, बहुत सी इसकी चीजें निर्भर करती हैं सरकार पे कि सरकार किस प्रकार से विद्यालयों को खोलने वाली है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, बहुत से एजुकेशन चैनल्स भी चलाए गए कोविड के दौरान, और विभिन्न प्रकार की गाइडलाइंस भी जारी की गई। कितना उसका ग्राउंड तक पहुंचा इस पे तो हम कोई कमेंट नहीं कर सकते, परंतु फ्यूचर को देखते हुए, वर्तमान समय को देखते हुए खासकर, आपकी क्या अपेक्षाएं हैं सरकार से, राज्य सरकार से खासकर, और क्या सुझाव हैं आपके सरकार को लेकर कि कैसे शिक्षा को कैसे किस ओर बढ़ाना चाहिए और कैसे बढ़ाना चाहिए? कोई भी अपना विचार रख सकता है। जी नमस्कार सर। राज्य सरकार से हमारी यही अपेक्षाएं हैं कि अगर कोविड नियमों का पालन करते हुए विद्यालय अगर खोल दिए जाए, सारे विद्यालय एक साथ ना खोल के, जैसे पहले 10th से लेकर 12th तक, उसके बाद 6 to 10th, ऐसे करके अगर डिवाइड करते हुए अगर स्कूल खोल दिए जाए तो जो स्टडी हम ऑनलाइन बच्चों को दे रहे हैं वो तो कोशिश है, लेकिन उतना बेस्ट नहीं है जो फेस टू फेस जो स्टडी होती है। अगर स्कूल खुलेंगे तो शिक्षण कार्य अच्छे से हो पाएगा, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कुछ ना कुछ गेन तो करते हैं स्कूल से। जितना हम उनको बेस्ट स्कूल में देते हैं वो ऑनलाइन नहीं दे पा रहे हैं। तो सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि अगर स्कूल खुल जाएंगे तो शिक्षण कार्य सुचारू हो जाएगा। और साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, हमारी एक अपेक्षा जिसको हम कह सकते हैं कि जो प्रभावित स्कूल हैं, जो कोविड-19 के तहत जो प्रभावित हुए हैं, उनको सरकार कुछ सहयोग करे, क्योंकि सारे बच्चों के पास स्मार्टफोन्स नहीं है। अभी भी अगर हम 50% स्टूडेंट्स की भी बात करें तो 30% स्टूडेंट क्लास ले रहे हैं, 20% स्टूडेंट्स नहीं ले पाते हैं। तो उसका अगर ये प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाती तो बहुत अच्छा रहता। अगर विद्यालय नहीं खुलते हैं तो, खुल जाते हैं तो फिर बेस्ट ऑप्शन है, बहुत बेस्ट बात है। आपको खुल जाते हैं तो पूरा सैनिटाइजेशन से लेके सभी चीजों का एक प्रोसेस बनाना पड़ेगा, जी और मुझे सर। लगता है सब लोगों को एक लंबा समय है
प्रिंसिपल मैम को एक लंबा समय है, तो आप निश्चित ही बहुत अच्छी से स्ट्रेटेजी बनाएंगी। अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, समय की एक लिमिटेशन है। विद्या भारती हमेशा प्रतिबद्ध रही कि अपने विद्यालयों को जो कि फ्यूचरिस्टिक चीजें हैं उनको सिखाने का निश्चित प्रयास करते रहें। शिक्षा नीति 2020 में भी ई शिक्षा पर जोर है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टीचर्स मुझे लगता है अगले साल से लागू हो जाएगा। हर विद्यालय की वेब प्रेजेंस, जिसे वेबसाइट कहें, ऐसी भी कुछ चीजें हैं, तो आप लोगों को उस ओर बढ़ना पड़ेगा। क्या प्लानिंग है आपको देखते हुए कि फ्यूचर में आईटी संस्था हो, प्लैनेट स्कूल हो या विद्या भारती हो, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी, क्या चाहते हैं आपकी टेक्नोलॉजी को लेकर? आपके टीचर्स की ट्रेनिंग हो या स्किल के कुछ प्रोग्राम हो या लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हो या लाइव क्लासरूम के कुछ, किस प्रकार से आपको सहायता चाहिए टेक्नोलॉजी में? जी सर, नमस्कार। पृथ्वीकुल संस्था ने जैसा कि समय समय पर शिक्षकों का प्रशिक्षण कराया है, जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य है। जैसा कि पृथ्वीकुल संस्था ने ये कोविड काल आने से पहले भी ऑनलाइन शिक्षा की ओर जोर दिया है। वहाँ की एप्स वगैरह बनी हुई हैं। तो जैसे हम अपना ऑनलाइन शिक्षण जो है गूगल मीट ऐप के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से ऐसे करते हैं, तो हम थोड़ा ये चाह रहे थे कि अगर हम सारे विद्या भारती के विद्यालय जो है पृथ्वी कुल की ऐप का प्रयोग करके या उसके प्रयोग से अपना शिक्षण कार्य जो है करें, तो ये एक थोड़ा अच्छा सुझाव कह सकते हैं, या आप जो भी कहें इसे, मतलब ये कार्य जो है हम इन ऐप के माध्यम से करें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और बाकी तो हम गूगल मीट और व्हाट्सएप के माध्यम से करते ही हैं अपना कार्य, ये मैं कहना चाहूंगी। बाकी तो नहीं, सब आपने अच्छा सुझाव दिया। क्या है कि एक लिमिटेड जैसे रिसोर्स बैंडविड्थ होती है, उसकी हमारे पास भी लिमिटेशन है, परंतु इस ओर हम काम बहुत तीव्र गति से हो रहे हैं। पर सब चीजें कम है, कोविड ने कुछ चीजें, टीम्स, ये सब चीजों का प्रभाव होता है, परंतु मुझे लगता है हम बहुत अच्छे से कोशिश कर रहे हैं इस बार। इवन आपके पास कंटेंट कैसे आएगा, अगर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, हमारा स्टाफ किस प्रकार से जो अपना कंटेंट बनाता है वो कैसे आपका हमेशा के लिए सेव रहे, जिसमें ना ही आपके मोबाइल की मेमोरी की आवश्यकता हो, ना ही आपको किसी कंप्यूटर की आवश्यकता हो, कि जो भी आपने आप अपनी डिजिटल पुस्तकें, जैसे कहते हैं स्मार्ट क्लास का कंटेंट, कैसे जो आपने क्रिएट किया है वो कैसे एक डिजिटल बुक बन जाए, उस सब पे काम हो रहा है। इवन लाइव क्लासेस हों, उन सब चीजों पर एक काम हो रहा है। शिक्षा नीति में टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहने वाला है, उसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या वो सहायता कर सकते हैं, इन सभी चीजों पर काम हो रहा है। निश्चित ही हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी तंत्र ये सब विकसित होकर आप लोगों के आज एक नीट एंड क्लीन प्रोसेस तक पहुंचे। और यही मेरे कुछ प्रश्न थे आप लोगों से। आप लोग हाँ, अभिषेक जी। अगर दीदी कुछ कहें, कुछ इसका हाँ, समग्र कर दें मैं अंत में, एक तो जी इसी में पृथ्वी कुल के संबंध में ही एक मेरा भी एक जी सुझाव, मतलब आपसे एक सुझाव लेना चाह रही हूँ। क्या ऑनलाइन विषय सह प्रशिक्षण हो सकता है क्या? क्योंकि अभी हम लोग कम समय विद्यालय में देते, जैसे क्लासें पढ़ा ली या फिर वीडियो बना लिए, कुछ समय हमें मिलता है, तो क्या विषय सह प्रशिक्षण हो सकते हैं क्या इसमें इस जी। टाइम? मैं संभवतः कोशिश करूंगा कि जिस प्रकार से संकुल के कुछ प्रशिक्षण होते हैं, परंतु उससे अच्छी क्वालिटी हम किस प्रकार से बात हो सकती है। एक बैठक है अगले माह प्रांत की इसी सभी विषयों को लेकर कि आईटी या प्रांत किस प्रकार से विद्यालयों की सीधे सहायता कर सकता है। मैं निश्चित ही, आपने एक इंटरेस्ट दिखाया है और एक अच्छा आइडिया भी है कि इस प्रकार से चीजें होनी चाहिए, तो मैं निश्चित कोशिश करके आपको निश्चित बताऊंगा कि समय से कुछ ना कुछ हो, इस समय से बताऊंगा। जी जी चलो जी धन्यवाद। धन्यवाद। इस सत्र में आप सब लोगों ने अपना समय दिया। मैं निश्चित आपको समय से बताऊंगा कि सब चीजें कैसे हो सकती हैं, प्रशिक्षण कैसे संभव है। प्रांत की पूरी टीम इस पर लगी है कि कैसे कुछ संभवताएं कोशिश कर रही है खोजने की। इसमें जो ट्रेनर्स होंगे उनकी भी एक लिस्टिंग बनाई जा रही है। तो आपका आइडिया बहुत अच्छा है। इस पर मुझे लगता है सबको ही काम करना चाहिए, सभी स्कूलों को कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो आप सभी लोगों ने, इवन प्रिंसिपल मैम, आपने इस सत्र के लिए समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका भी धन्यवाद।